खावर और फरिया जो है ना, ये दोनों आपस में मिलकर प्लान बनाते हैं कि हमें किसी भी तरीके से अब आखिरी दफ़ा गेम डालनी है ताकि एरा का जो घर है इसे हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए और कामयार जो है उसे तलाक देकर धक्के देकर इस घर से बाहर निकाले। लेकिन एरा के मन में किसी किस्म का कोई खोट नहीं है, किसी किस्म की कोई ऐसी बोझ और लालच नहीं है, तो इसी वजह से कभी भी एरा का जो घर है ये बर्बाद नहीं होगा। खावर जो होता है ना, इससे रब्ता करता है फरीर के साथ, इससे कहते हैं कि अब हमें क्या करना होगा। तो फरीर जो होती है इससे खावर को कहती है कि मैं आपको ड्रेस वगैरह दे देती हूँ, आप ऐसा करें कि एरा के घर में पहुँच जाएँ और इतने में जो वो कामयार भी आता ही होगा और जिस वक्त जो वो ये देखेगा सारा का सारा प्लान अपनी आंखों के सामने, तो वो फिर यकीन कर लेगा और इस तरह से मामला जो होंगे ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। एरा के साथ कामयार का रवैया जो होता है ये अजीब तरह का होता है। तो एरा जो होती है अपनी आंटी के साथ इस टॉपिक पे बात करती है, आंटी को सब कुछ बता देती है कि भाई पता नहीं मुझे जब वो कामयार की समझ नहीं आती, इसे कभी कभी जो वो नफरत करना शुरू कर देता है, कभी कभी मोहब्बत करना शुरू कर देता है, मिनटों में तब्दील हो जाता है, हर वक्त इसकी सोच जो होती है चेंज होती रहती है। मुझे इस बात की समझ तक नहीं आती, मैं अभी तक इसको समझ तक नहीं पाती कि आखिरकार ये क्या करना चाहता है, क्या मेरे साथ मोहब्बत भी करता है ऐसा नहीं। जिस वक्त जब वो कामयार की माँ ये बातें सुनेगी ना, तो ये फिर एरा को समझाने की कोशिश करेगी, इसे बोलेगी कि मैं आपके जज्बात को समझ सकती हूँ या आपकी तकलीफ़ को मैं देख सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ आपने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना या जज्बात में आकर कोई ऐसा फैसला नहीं करना जिसकी वजह से एक नया तूफान खड़ा हो जाए। आप बस चुपचाप खामोशी के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त करी जाए, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ऐसा सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एरा जो है ना, ये चाहती है कि यार कामयार जो है वो इन मुश्किलात से निकले, अपने आप को जो वो सेट करे ताकि जो भी हम दोनों के बीच में गलत फहमियाँ या दूरियां हैं ये ख़त्म हो जाए। जब भी एरा आती है ना कामयार के पास, तो आकर जो वो इसके साथ बात करती है, समझाने की कोशिश करती है, तो कामयार जो है इसकी कोई बात नहीं सुनता, साफ अल्फाज में इसे जो वो इनकार कर देते हैं। इसे कहता है कि देखिए कि मैं जो वो सुलझने वाला नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, तो इसी वजह से आप जो वो आपके पास अच्छा चांस है कि आप मुझे छोड़ दें, जो वो मैं आपकी गले की हड्डी बनाऊँ। ये बातें एरा सुनेगी तो एरा को यहाँ पर तकलीफ होगी, क्योंकि एरा तो कामयार के साथ सच्ची मोहब्बत करती है, इसे तो कामयार के अलावा इससे किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है। तो इसी वजह से ये बार बार कामयार को समझाने की कोशिश करेगी, इसे बोलेगी कि प्लीज़ आप ये सब कुछ अपने दिल और दिमाग से निकाल दे। अब खावर जो ना ये एरा के रूम तक पहुंच जाते हैं। जब एरा देखती है ना, तो ये इसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, चले जाओ यहाँ से। तो खावर जो है ये एरा की तरफ बढ़ता है जानबूझकर, क्योंकि इसे पता है कि कामयार का टाइम है अभी आने वाला है। तो इसी वजह से जिस वक्त इसके क्लोज जाता है तो एरा जो है ना इसे धक्के दे रही होती, पीछे कर रही होती, तो पीछे से इतने में जब वो कामयार दरवाजा खोलता है और अंदर इंटर हो जाता है। एरा जब देखती है तो एरा बड़ी शॉक्ड हो जाती है। खावर जो होता है ये बड़ा खुश हो जाता है कि भाई अब मेरी जो गेम है ये बन चुकी है, कामयार और एरा के बीच में लड़ाई पैदा होना शुरू हो जाएगी और मौके पे ही जब वो कामयार एरा को तलाक दे देगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि कामयार जो है ना इसी की तो एरा को समझ नहीं आती। अब यहाँ पर जब वो एरा तो ये समझ रही होगी कि भाई कामयार मेरे ऊपर गुस्सा करेगा, मुझे डांटेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अचानक से कामयार कामयार के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होगी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो एरा को वो उस हिसाब से जब वो इसके ऊपर गुस्सा नहीं करेगा, इससे नफरत शो नहीं करेगा, तो एरा जो है ना ये खुलकर बता देगी कामयार को, इससे बोलेगी कि भाई मैंने खावर को नहीं बुलाया, खावर जो है वो ट्रैक की आ चुका है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो कामयार जो होगा इससे बोलेगा कि मैंने इस बारे में आपसे पूछा है, मैंने इस बारे में आपसे कोई बात की है, मैंने कोई बात नहीं की। तो बेहतर ये होगा आप भी इस किस्म के इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात ना ही करें, तो आपके लिए जो वो अच्छा होगा।